नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुपम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बहुचर्चित रोशनी घोटाले में शुक्रवार को सीबीआई ने 3 आईएएस ऑफिसर, एक नेता और अन्य अधिकारियों के जम्मू कश्मीर में स्थित 9 ठिकानों पर मारा छापा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय किया गया। परिसीमन आयोग को दिए गए ज्ञापन में नेका की ओर से जम्मू के हक की आवाज उठाने पर कश्मीर में सियासत तेज हुई। तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण पर जम्मू कश्मीर पेट्रोलियम डीलर ऑनर एसोसिएशन ने उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण पर जम्मू कश्मीर पेट्रोलियम डीलर ऑनर एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि नीतिगत फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में सप्लाई किए जा रहे पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाया गया है। इसे लेकर वाहन चालकों को जागरूक नहीं किया गया, जिससे वाहनों में दिक्कतों का शिकायतें आने शुरू हो गई हैं। एसोसिएशन का कहना है कि एथनॉल पेट्रोल से भारी होता है। वाहन की ईंधन टंकी में यदि पानी घुस जाए तो एथनॉल भी पानी में मिलकर इंजन को जाम कर सकता है। यहाँ पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसोसिएशन के प्रधान आनंद शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तेल कंपनियों की ओर से 10% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की सप्लाई से पूर्व जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। पेट्रोल में 10% एथनॉल का मिश्रण होने पर जब वह टैंकी में जाता है तो अगर वहां पहले से पानी होगा तो पेट्रोल का 10% हिस्सा उस पानी के साथ उसे पानी में बदल जाएगा। प्रदेश खासकर कश्मीर संभाग से ऐसी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिली हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया। आदेश में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए उपायुक्तों और एसएसपी को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भीड़ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने को कहा। धार्मिक स्थलों, बाजार, सार्वजनिक स्थानों, घने इलाकों में लोगों की अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी रणनीति पर काम किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और टीकाकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन कोविड की स्थिति से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। घने इलाकों में भीड़ को रोकने के लिए नए तरीके तलाशे जाएं। धार्मिक स्थलों, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक ध्यान दिया जाए। पर्यटन स्थलों पर एसओपी को सुनिश्चित बनाया जाए। लोगों को कोविड की तीसरी लहर के बारे में जागरूक किया जाए। परिसीमन आयोग को दिए गए ज्ञापन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जम्मू के हक की आवाज उठाने पर कश्मीर में सियासत तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर इकाई में खलबली मची हुई है। पार्टी की बैठकों में इस पर नाराजगी जताई गई। विरोध की सुगबुगाहट तेज होने पर पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को स्वयं आगे आना पड़ा। अब कश्मीर के नेताओं की ओर से जम्मू के हक संबंधी मांग को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल नेका की जम्मू इकाई की ओर से पहले जम्मू डिक्लेरेशन घोषित कर जम्मू के हित की आवाज उठाई गई। कश्मीर इकाई के नेताओं को जम्मू केंद्रित बात अखरने लगी। हाल ही में परिसीमन आयोग के दौरे के दौरान नेका के प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू को उसका वाजिब हक देने संबंधी ज्ञापन सौंपा। इसमें जनसंख्या के अलावा यहाँ की भूगोलिक चुनौतियों को भी ध्यान में रखने की बात कही गई। इस ज्ञापन ने कश्मीर में राजनीति गरमा दी है। बहुचर्चित रोशनी घोटाले में शुक्रवार को सीबीआई ने 3 आईएएस ऑफिसर, एक नेता और अन्य अधिकारियों के जम्मू व कश्मीर में स्थित 9 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान कई तरह के दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी, बेनामी संपत्ति, लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई। ये मामला 2009 का है। रोशनी योजना के तहत इन अफसरों ने कई लोगों को अवैध रूप से लाभ दिया। 1 साल पहले ही हाईकोर्ट ने रोशनी के तमाम मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जिनके यहाँ सीबीआई ने कार्यवाही की उनमें पूर्व डिवकॉम कश्मीर बशारत अहमद डार 1999 बैच के आईएएस,
महबूब इकबाल 1990 बैच के आईएएस, श्रीनगर के डीसी एजाज इकबाल 1995 बैच के आईएएस व नेता सज्जाद परवेज शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों में खराब कार्य प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सेवा से बाहर किए जाने की तलवार और करीब लटकने लगी है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से पूछा है कि आखिर अब तक नाकाबिल कर्मचारियों की तलाश क्यों नहीं की गई। इस दिशा में विभागों द्वारा अब तक कार्यवाही न किए जाने पर सख्त रुख अपनाया गया है। यही नहीं, कार्यालयों में नहीं आने वाले कर्मचारियों की भी पहचान की जा रही है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर विभागों से पूछा है कि उन्होंने पिछले 9 महीने में ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारियों की पहचान क्यों नहीं की जिनकी सेवाएं 22 साल की या आयु 48 साल हो गई है और वह सरकारी नौकरी जारी रखने योग्य नहीं है। प्रशासनिक सचिवों को इस दिशा में जल्द कार्यवाही कर काम न करने वाले कर्मचारियों की सूची समीक्षा समिति को सौंपने की हिदायत दी गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अतिक्रमण हटाओ के तहत आज जेएमसी द्वारा नई बस्ती में अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को गिराया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। विपरीत जो है वो सरकार काम कर रही है। यकायक सुबह आके अगर ये 30 सालों की कंस्ट्रक्शन है तो आज आपको कैसे याद आया पिछले 7 सालों में भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही थी और आज अचानक इस प्रकार की कार्रवाई, हम इसका बर्दाश्त निंदा करते हैं और विरोध करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बढ़ती महंगाई को लेकर आज भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। ये प्रदर्शन पिछली 7 तारीख को शुरू हुआ था और आज इसका आखिरी दिन था। इसके बारे में उन्होंने कहा कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना की मार और दूसरी तरफ से बढ़ती महंगाई। तेल, डीजल या फिर घर की रसोई गैस की बात कर लीजिए, हर तरफ महंगाई ही महंगाई नजर आती है। ऐसे में गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश सानी और रमन बल्ला खासतौर पर मौजूद थे। लोगों ने मिलकर आज ये महिला का रोष प्रदर्शन है। रोष प्रदर्शन ये इसलिए क्योंकि ये सरकार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गरीब आवाम के साथ खड़े हैं, जिन लोगों को मैंडेट देके भेजा, 25 विधायक भी भेजे, गूंगे बहरे संसद तक आज गुमशुदा की तलाश के उनके पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए कोई कदम, कोई लफ्ज उन लोगों ने नहीं उठा रहा। इसलिए सरकार लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल हो, लोगों की सुनवाई हो पाए, नुमाइंदे इनकी बात यहाँ पे कर। ऑल जे&के वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया, जिसमें सरकार ने इनकी लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं उसे सेक्रेटरीट में भेजने के लिए कहा और जल्द से जल्द इन लोगों का काम करने के लिए कहा, लेकिन अभी भी उनका काम सही से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने एसआरटीसी को साफ तौर पर कह दिया और उन्हें वार्न किया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उनके सारे बिल क्लियर नहीं हुए तो वे सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। हम डोर टू डोर जोन में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमें डाउट है या जो आपस में मिले हुए हैं या मैनेजमेंट उनके आगे बेबस है। हम एसआरटीसी मैनेजमेंट को वार्न करते हैं, 1 वीक के अंदर अंदर हमारे बिल कंप्लीट होकर सेक्रेटरीट नहीं किए तो 1 वीक के बाद सेक्रेटरीट अपने एमडी ऑफिस में एमडी का एसआरटीसी एंड एफए एसआरटीसी का घेराव किया जाएगा। जेकेपीडीपी यूनिट जम्मू द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त पीएसी मेंबर्स एडवोकेट अनिल सेठी और श्री रमेश कोल का स्वागत किया गया। ये चीज़ां कदे नहीं सन होणियां और समाज की डिवीजन गरीबी अमीरी या धर्म के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर नहीं सी होनी। एक ऐसे समाज की कल्पना में करी तो पीडीपी शामिल होया और मैं पूरा यकीन है कि मेरी कोशिशां कामयाब हो सकती साढ़ियां की मदद नाल और मेरे साथियों की मदद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।